This is Satish Khandelwal, your accounts teacher. Welcome to 12th class. हमारे अकाउंट्स के कोर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज पार्टनरशिप, सेकंड पार्ट इज कंपनी अकाउंट, थर्ड पार्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फोर्थ पार्ट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, किसी भी पार्ट को सेपरेटली पढ़ा जा सकता है, कोई भी आपस में डिपेंडेंट नहीं, मींस इंडिपेंडेंटली कैन बी स्टडीड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में भी लगभग 5 चैप्टर्स आपके हैं. उसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप बेसिक्स या जनरल पार्टनरशिप. इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट को पहले स्टार्ट कर रहे हैं. मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं. फर्स्ट वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज पार्टनरशिप? Partnership is a relation between 2 or more persons who have agreed to share the profits and loss of a legal business to be carried on by all or by anyone of them working for all. Right? इस डेफिनेशन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं कि पार्टनरशिप में क्या विशेषताएं होनी चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस. मतलब पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी होता है. साथ में पार्टनरशिप एक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 15, नॉट मोर देन 50. तो हमारी एक मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट सेट हो जाती है. मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. सेकेंड इज लीगल बिजनेस. पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि आपका कोई बिजनेस होना चाहिए. विदाउट बिजनेस देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप एंड दैट बिजनेस शुड ऑल्सो बी लीगल, दैट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. जिसको लीगली अप्रूव किया गया है उसी बिजनेस को आप कर सकते हैं. किसी और तरह के बिजनेस के लिए अगर आप पार्टनरशिप करते भी हैं तो वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी. थर्ड पॉइंट इज लीगल एग्रीमेंट. बिकॉज ऑफ जब 2 लोग होते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, अदरवाइज डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें वो आपस में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं. राइट? ये लीगल एग्रीमेंट जो होता है इट मे बी ओरल और इन राइटिंग. देयर इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ऑब्वियसली जब बिजनेस होता है तो प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट या लॉस का आपस में सभी लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स, अदरवाइज वहां पर पार्टनरशिप एक्ट का रूल एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट पार्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स आपस में एंटर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मतलब होता है दे आर नॉट लायबल अप टू देयर कैपिटल बट बियॉन्ड देयर कैपिटल. बट आफ्टर द पार्टनरशिप एक्ट 2008 जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक बनाई गई है, जिसमें किसी एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है. सिर्फ एक पार्टनर की लायबिलिटी जो रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी. आफ्टर दैट एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी रिलेशनशिप मीन्स होता है व्हेन ए पार्टनर इज वर्किंग इन अ फर्म ही बाइंड्स द अदर पार्टनर्स टू. मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के ब्याह पर काम करता है तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के एजेंट के रूप में काम करता है. ही बाइंड्स द अदर पार्टनर बाय हिज वर्क. दैट्स ऑल. आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हु कैन बिकम ए पार्टनर. एक फर्म में कौन व्यक्ति पार्टनर हो सकता है. तो इसमें सबसे पहले एन इंडिविजुअल पर्सन. जो भी बंदा पार्टनर बनना चाहता है या जो भी व्यक्ति पार्टनर बनना चाहता है वो इंडिविजुअल होना चाहिए. इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए. कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई ग्रुप ऑफ एसोसिएशन नहीं हो सकता है. ओनली अ सिंगल पर्सन कैन बिकम ए पार्टनर. सेकेंड जो उसमें कैरेक्टर होना चाहिए दैट इज मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स. उस व्यक्ति को कम से कम 18 साल का होना जरूरी होता है. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड माइंड. साउंड माइंड का मतलब होता है कि उसके सोचने समझने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए और वो अपना अच्छा और बुरा समझता हो. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ. कंट्री के किसी भी कानून के द्वारा उसको किसी भी एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए इनकैपेबल डिक्लेयर ना किया गया हो. ऐसा कोई भी व्यक्ति एक फर्म में पार्टनर बन सकता है. लेकिन
इसमें एक एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग ए माइनर मीन्स द पर्सन हु इज नॉट ऑफ 18 ईयर्स कैन बिकम ए पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। मतलब 18 साल से कम का व्यक्ति भी पार्टनर बन सकता है, सब्जेक्ट टू के बाकी के पार्टनर उसके लिए अपनी सहमति, अपनी कंसेंट, अपनी एक्सेप्टेंस दे। उसके बाद अब आते हैं पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का जो जन्म होता है दैट इज ड्यू टू एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप जब दो लोगों के बीच में होती है तो उनके बीच में कहीं ना कुछ टर्म्स कंडीशंस जैसी चीजें होती हैं, क्योंकि जब तक उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगी तो देयर में बी डिस्प्यूट्स। तो उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती हैं वो वर्बली हो सकती हैं, ओरली हो सकती हैं और राइटिंग में भी हो सकती हैं, राइट। तो ओरल जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि आज कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कल वो उस बात से बदल जाता है और हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। तो सिंपली वी कैन से पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन स्टेटमेंट, ये राइटिंग में होती है, विच लेज डाउन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड बाय देम। सभी पार्टनर्स आपस में मिलकर जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा और सारे पार्टनर उस पर साइन करेंगे। तो इन केस फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है तो पार्टनरशिप से जो डीड है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देयर मे बी सर्टेन कंडीशंस व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन और व्हिच आर नॉट रिटन इन एग्रीमेंट। इन दैट केस वी कैन गो टू द कोर्ट। लेकिन हम यहां पर जहां पर भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं वो सारे पॉइंट अपनी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी समस्या ना हो। रिमेंबर, पार्टनरशिप डीड बनाना किसी भी फर्म के लिए कंपलसरी नहीं है, अर्थात पार्टनरशिप डीड का राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है दैट में बी ओरल। हाँ, ओरल में जो प्रॉब्लम होती है उसी को सॉल्व करने के लिए जब हम उसको राइटिंग में ले लेते हैं तो दैट बिकम्स पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जितने भी कंटेंट्स आप डालना चाहते हैं वो सारे डाल सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि इन फ्यूचर वहां पे डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं तो वो सारे पॉइंट आप अपनी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के जो कॉमन कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं सबसे पहले फर्म का नाम, उसके बाद फर्म का एड्रेस, फर्म का बिजनेस क्या होगा, उस बिजनेस का स्कोप क्या होगा, मतलब कितना विस्तार तक बिजनेस को किया जाएगा, पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनके एड्रेस, उनकी क्वालिफिकेशन। इसके अलावा पार्टनर्स, कौन पार्टनर कितना कैपिटल फर्म में डालेगा, कौन उस कैपिटल को निकाल सकता है, मतलब ड्राइंग्स कैसे कर सकते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है या नहीं करना है, प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, उसका रेशियो क्या होगा, लॉस को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, उसका रेशियो क्या होगा। कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कोई पार्टनर अगर फर्म में एंटर होता है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, समय आने पर गुडविल के वैल्यूएशन के लिए क्या मेथड्स यूज की जाएंगी, और अगर फर्म को बंद करना होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा, और इन केस देयर इज एनी डिस्प्यूट तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।